Alright, class 9. Now we move on to the lecture 2 of the Russian Revolution. So, industrial society and the social change. The Industrial Revolution first began in the 18th century in England. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई यूरोप में इंग्लैंड के साथ और फिर इंग्लैंड से ये फैला ऑल ओवर द यूरोप. Later it spread to the other part of Europe. Industrialization also resulted in the large-scale migration of people from the villages to the cities in search of work opportunities. जैसे यूरोप में फैला वैसे ही यहाँ पर देश में शहरों में लोग आने लगे गांव से निकलकर. गांव में आपको पता था खेती उस समय इतनी वो नहीं थी प्रॉफिटेबल, लोग भूखे मर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को फैक्ट्रियों में लगा दिया. वर्कर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एक्सट्रीमली लो वेजेस. और यहाँ पर जो ये वर्कर काम करते थे फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में, इनके जो वर्किंग आवर होते थे काफ़ी लंबे होते थे और एक्सट्रीमली लो वेजेस, बहुत ही कम वेजेस इनको दी जाती थी. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मालिक थे, उनका सिर्फ टारगेट रहता था पैसा कमाना और इस वजह से यहाँ पर इनके वेजेस को लो कर दिया जाता था और इनसे ज़्यादा लंबे समय तक काम लिया जाता था. हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वर नॉट गिवन टू वर्कर. ना ही इनके लिए कोई घर या कोई अपार्टमेंट की सुविधा थी, ना ही कोई साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था. इनकी जो रहन सहन था पूरा एक मतलब गंदे तरीके का होता था. कोई मतलब ठंड से बचाव नहीं, बारिश से बचाव नहीं, नालियों में पानी जा रहा है, कोई साफ़ सफाई नहीं. तो ये फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं थी. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो ग्रोइंग. और ये जो वर्कर यहाँ पे आ रहे थे इनके नंबर इतने ज़्यादा थे कि कुछ को ही काम मिल पाता था और कुछ जो थे वो अनएम्प्लॉय रह जाते थे. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. सोशलिज्म जो था यूरोप में बाय द मिड 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ सोशलिज्म हैड बिकम वेल नोन इन यूरोप. और मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म का आइडिया आ चुका था. अब बात करते हैं सोशलिज्म था क्या आइडिया था. आपने देखी थी इसकी जो डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में. Socialists believe that factory owner earn profit because of the hard work being put by a worker, but the factory owner did nothing to look after the welfare of worker. सोशलिस्ट जो थे उनकी ये सोच थी कि भाई जो वर्कर हैं यही असल में जो मालिकों को मुनाफा कमा रहे हैं वो उसके हकदार हैं और इन मज़दूरों की वजह से ही आज मालिकों की जेब में पैसा जा रहा है और इसके बावजूद मालिक जो है अपने मज़दूरों की सुध नहीं ले रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर आता है रॉबर्ट ऑन, जिसे कहता था अर्बन सोशलिज्म का फादर. इसने ही अर्बन सोशलिज्म, शहरों में सोशलिज्म लेकर आया था. ये 1771-1858 a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. यूएसए में ये एक मैन्युफैक्चरर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था. तो इसने इंडियाना यूएसए में एक न्यू हार्मनी की शुरुआत की. ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी. कोऑपरेटिव कम्युनिटी जिसमें सभी मेंबर जो होते हैं, सभी वर्कर जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है वो मिल बांट कर उसको रखते हैं. इसे कहते हैं सोशलिज्म. तो ये इसने शुरुआत की. अदर सोशलिस्ट फेल दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव. ये अगर जो दूसरे सोशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव जो है वो वाइड स्केल पर इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू ही नहीं बनने चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल ही बनने चाहिए. दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव. और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को बढ़ाए, कोऑपरेटिव को लाने का काम करे. इन फ्रांस इंस्टेंस लुई ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस. और इसी तरह फ्रांस में जैसे रॉबर्ट ओन अमेरिका में आया था, इसी तरह फ्रांस में लुई ब्लैंक आया 1813 से 1822 तक रहा ये. और इसने कहा कि सरकार कोऑपरेटिव को बढ़ाए. कोऑपरेटिव मैंने आपको बताया जैसे जिसमें मजदूर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और मिलकर ही जो भी मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है वो उसके बीच में बट जाता है. इसमें कोई मालिक नहीं होता.
कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल, ये वेल नोन सोशलिस्ट थे हु बिलीव दैट प्रॉफिट अर्न बाय फैक्ट्री ओनर आर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने कहा था, ये बहुत ही वेल नोन सोशलिस्ट रहे हैं, कि जो भी फैक्ट्री का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो वर्कर की तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है और वर्कर का ही उस मुनाफे पर, उस प्रॉफिट पर हक होता है। मार्क्स कंटेंटेड दैट all property should be owned by the society, such society would be communist society। और यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया इसने दिया, जिसमें कहा मार्क्स ने कि अगर आप समाज में अमीर गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना चाहते हो, मज़दूरों की दशा को सुधारना चाहते हो, तो आपको अपनी सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना पड़ेगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी वही होती है जिसमें सभी प्रॉपर्टी पर सोसाइटी का हक होता है, किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह की यहाँ पर असमानता दिखाई नहीं देती। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सोसाइटी का हक है, वो सभी के बीच बराबर बढ़ता है। कोई इसमें रिच सेक्शन का ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा हिस्सा लेके बैठा हो और गरीब के हिस्से में कुछ भी ना हो। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया मार्क्स ने दिया। द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म की सपोर्ट जो थी वो ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द रशिया उठनी स्टार्ट हो गई थी। दीज आइडिया स्प्रेड टू यूरोप बाय द मिड 19th century। Socialists over different region formed the Second International to coordinate their effort to spread socialist ideas। और इन्होंने यहाँ पर जो यूरोप में मिड 19th century में सोशलिज्म के आइडिया स्प्रेड होने स्टार्ट हुए, तो जो सोशलिस्ट थे देशों में, उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका टारगेट था पूरे यूरोप में सोशलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करना, फैलाना। इसी तरह इन जर्मनी द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फॉर्म्ड। जर्मनी में एसडीपी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, जिसका नेता आगे चलकर हिटलर बना, और हिटलर के बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एज यू नो, हिटलर वॉज वेरी क्रूअल एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज नेगेटिविटी। सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन फ्रांस एंड लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। इसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनी और लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में। These parties were however not able to form government in their countries। हालांकि ये पार्टियां अपने देशों में सरकार नहीं बना पाई। लेबर पार्टी ब्रिटेन में सरकार नहीं बना पाई, सोशलिस्ट फ्रांस में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा लोगों पर। Many workers worked in very dangerous situation during the industrial revolution। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक नेगेटिव बात ये भी थी कि जो वर्कर की वर्किंग कंडीशन थी काफ़ी खतरनाक होती थी, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर काम करना पूरी तरह से एक खतरनाक सिचुएशन था। पैसा ना के बराबर मिल रहा था, कोई सैनिटेशन नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं, काम करने के घंटे लंबे और वर्किंग कंडीशन काफ़ी खतरनाक। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर एक रेवोल्यूशन को पैदा कर रही थी, जिसे हम जानेंगे रशियन रेवोल्यूशन के नाम पे। वर्कर्स यहाँ पर रेवोल्यूशन करेंगे और अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए डिमांड करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।